हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था और पोटेंशियल एनर्जी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सो टुडे वी विल स्टार्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारे पास? द पोटेंशियल एनर्जी जो हमने देखा था एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ऊपर, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ऊपर लगती है। द एनर्जी स्टोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइल फॉलिंग फ्रीली, यूज्ड वाइल फॉलिंग फ्रीली इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो इसका माइनर सा डेरिवेशन कर लेते हैं आज। कंसिडर दैट ए बॉडी ऑफ मास m इज लाइंग एट अ पॉइंट a। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है m, पॉइंट a पे लाई करती है। उसे हमने डिस्प्लेस करना है और ले जाना कहाँ है? पॉइंट b पे, जो कि कहाँ है? एक हाइट h पे है। ठीक है, तो जो बॉडी है उस पे अगर हम उसे पॉइंट बी पे ले जाएंगे तो हमें एक तो एक्सेलरेशन क्या लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? h। ठीक है, तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए विल बी m इंटू जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्टिल बेटर रहेगा तो फोर्स यही लगेगी। सो वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे? हाइट h जो कवर करेगा, और फोर्स क्या है हमारे पास? mg h। सो वर्क डन विल बी mg h। तो हेयर जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या हो रही है? चेंज फ्रॉम ए टू बी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन दैट इज इक्वल टू mg h। हेयर ऑल्सो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल सा ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई आपके पास? ये आपके पास डेरिवेशन था उसका। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। हम कंसीडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट जो हमारे पास डिफरेंट पोजीशंस पे होगा। ठीक है, और हम उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि एट डिफरेंट पोजीशंस उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। ये बेसिक है इस डेरिवेशन का। सपोज द बॉडी इज एट पॉइंट ए विद बाय अटेनिंग या आफ्टर अटेनिंग सम वेलोसिटी इट रीचेज एट पॉइंट बी। एट लास्ट इट रीचेज एट पॉइंट सी दैट इज एट ग्राउंड। ठीक है, कंसिडर द हाइट फ्रॉम ए to C is h। ठीक है, and while traveling from A to B the distance is x। at object जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेंगे? फ्रीली फॉलिंग कंसिडर करेंगे। फ्रीली फॉलिंग का मतलब है नो फोर्स इज अप्लाइड, दैट इज इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एट पॉइंट बी द वेलोसिटी विल बी v। At point C also the velocity will be c। ठीक है, ये आपको मैंने डायग्राम दे दिया है नॉर्मल सा। एच ऊपर लिख लो थोड़ा इसमें। Here so distance from A to C is h and distance from A to B is x and distance from B to C is h minus x। सिंपल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m लाइंग एट रेस्ट एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? हाफ m u स्क्वायर, दैट इज हाफ m 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ गई? 0। and potential energy we have m, body of mass m। यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं body of mass m, acceleration due to gravity is g and height of object is h। now here the height is h only, so total mechanical energy क्या है इस टाइम? total mechanical energy टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे आपके पास? काइनेटिक एनर्जी इज 0
here kinetic energy is 0 and potential energy is mgh. So 0 plus mgh that is equal to mgh, जो आपके पास क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी at point A. Now at point B, potential energy is the energy possessed by a body by virtue of its positions ना. So at point A, at position A हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाली. अब एट पॉइंट B द बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट x. ठीक है, लेट height be x. Your distance covered while falling from point A be x. Velocity क्या कंसीडर करी थी हमने, v. So using equation v square minus u square is equal to 2as. V square as it is, initially object was at rest 0, acceleration due to gravity is g and distance covered is x. So V square here is equal to, V square is 2g x. Therefore 3 dots से हम वो therefore को represent करते हैं. Kinetic energy is equal to half of mv square and v square we have here is half of 2g x. Simple. M. So mgx जो मास है वो ऑब्जेक्ट का हमने क्या लिया है, कैपिटल M में. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास mgx. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या आनी चाहिए यहाँ पे हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सिंपल m acceleration due to gravity and height is h minus x. ठीक है, distance covered is x here, that at this point the height is total height minus distance covered, that is h minus x. So total mechanical energy we have, that is equal to kinetic energy plus potential energy. And kinetic energy was mgx. Potential energy is mgh minus x. So mgx plus mgh minus mgx. I hope आपको सभी को ब्रैकेट ओपन अप करनी आती है. देखो हमने कुछ नहीं करा, mg मल्टीप्लाई बाय h लिखा, फिर प्लस माइनस माइनस mg मल्टीप्लाई बाय x. सिंपल. Plus mgx minus mgx is cancelled out and here again we have total mechanical energy is mgh. ठीक है, total mechanical energy is mgh. Now at point C, at point C कंसीडर कर लेते हैं हम. at point C में देखो जो हाइट है वो तो 0 हो गई. ठीक है, हाइट 0 कैसी है, वो किस पे, ग्राउंड पे पहुंच चुका है. वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर करी है, वही v. सो एट पॉइंट C हाइट becomes 0, velocity is v. Again using v square minus u square is equal to 2as. ठीक है, again that one is used. V square u square 0, 2g, height is h. So kinetic energy is equal to half of mv square, half of capital M. V square क्या है, 2g h, तो equals to mg h. Now potential energy is equal to mg h. Now h is 0, so we have potential energy 0. So at point C total mechanical energy we have, total mechanical energy
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh plus 0 equals to mgh again. So at point A also we had total mechanical energy was mgh. At point B the total mechanical energy was mgh, and at point C also again we have total mechanical energy mgh. Hence for a freely falling body we will write it as hence for a freely falling body the sum of kinetic energy and potential energy, the sum of kinetic energy and potential energy, that is total mechanical energy, is always constant. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पता चला. तो ये क्या था हमारे पास, इस टॉपिक की मेन हेडिंग थी कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी. क्या थी? कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. कैसे बताना था हमें इसमें, कैसे? अब देखो ये कन्वर्जन कैसे हुआ इसमें, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपको फर्स्ट केस अगर आपने नोट डाउन किया एट पॉइंट ए वी हैड पोटेंशियल एनर्जी क्या थी हमारी mgh और काइनेटिक एनर्जी क्या थी 0. एट लास्ट एट पॉइंट सी वी हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgh एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0. ठीक है, तो आपको दिख रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी के, दैट इज mgh. सो वी हैड हियर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. बोथ आर इक्वल हियर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है आपकी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के. सो हियर वी हैड कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी. इस टॉपिक का मेन यही है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद आपको हेडिंग डालनी है कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद आपको एट पॉइंट ए से ये डेरिवेशन स्टार्टअप करनी है. वैसे मैं आपको कंप्लीट अटेम्प्टेड डेरिवेशन दूंगी. एज द बॉडी फॉल्स, अब डेरिवेशन पे वापस आते हैं. एज द बॉडी फॉल्स its potential energy decreases but kinetic energy increases by an equal amount. As I said to you, first of all we had kinetic energy was 0 and potential energy was mgh. Now we had potential energy is 0 and kinetic energy is mgh. We had conversion and we had increase in kinetic energy also. ठीक है, and a decrease in potential energy. So graphically अगर आपको ये चेंज दिखाना पड़े तो आप कैसे दिखाओगे? Along y-axis we would have energy, yeah, we will have energy, and along x-axis we will have height. So अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज. पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करी हमने, वो क्या होगी, डिक्रीज along this axis. ये क्या आपके पास ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये वाली लाइन शो अप कर रही है. जो आपके पास ये वाली लाइन है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इंक्रीजिंग, एंड जो आपके पास ये वाली लाइन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी विच इज इंक्रीजिंग. ठीक है, थोड़ा ग्राफ 2 डायमेंशनल है तो इसलिए आपको भी थोड़ा समझ नहीं आएगा, बट आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये बार क्या आपके पास mgh आप यहाँ देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पे mgh है. ठीक है, ये कैसे है ये आपके पास एट पॉइंट सी और ये आपके पास एट पॉइंट ए. सिंपल. सो एट इसका एग्जाम्पल क्या आपके पास, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ए सिंपल
पेंडुलम, ठीक है। जो आपके पास सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम होता है, जब वो अपनी मेन पोजीशन से यहाँ पे आता है तो भी उसकी मैक्सिमम टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, और इधर भी उसकी टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, बट जैसे जैसे वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है विद इंक्रीज इन हाइट, सॉरी विद डिक्रीज इन हाइट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज, मतलब धीरे धीरे वो क्या रुक जाएगा। तो हियर वी हैव conversion of kinetic energy, sorry conversion of potential energy into kinetic energy. so ये था आपका छोटा सा डेरिवेशन, समझने में इतना टिपिकल नहीं है। अगर आप एक बेस कंसेप्ट लेके चलो कि आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट शुड ऑलवेज बी रिमेन सेम। अगर आप ये लेके चलोगे तो डेरिवेशन बहुत ही ईजी है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज आपको लास्ट में ये सब कवर अप करना बहुत मुश्किल होने वाला है। सो दिस इज ऑल आई कैन सजेस्ट बीइंग अ टीचर।